नमस्कार मित्रों। धर्म यह शब्द सुनते ही मनुष्य की आत्मा में हजारों वर्षों की गूंज सुनाई देती है। ऋग्वेद के मंत्रों से लेकर उपनिषदों के गूढ़ वचनों तक, बुद्ध की करुणा से लेकर महावीर की तपस्या तक, लाओ त्से की ताओ की धारा से लेकर प्लेटो के आदर्श राज्य तक, हर जगह हर युग में मनुष्य ने धर्म को समझने की कोशिश की है। धर्म का अर्थ केवल मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या ग्रंथों में कैद नहीं है। धर्म कोई संस्था नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई नियमों की लकीरें नहीं। धर्म वह खोज है जो हर मनुष्य के भीतर चल रही है। मैं कौन हूं? जीवन क्या है? सत्य क्या है? पुराने भारत में धर्म को ध्र धातु से जोड़ा गया, जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म वह है जो जीवन को थामे हुए है, जो अस्तित्व को टिकाए हुए है। सूर्य का उदय होना उसका धर्म है, गंगा का बहना उसका धर्म है, वृक्ष का हरा होना उसका धर्म है, और मनुष्य का धर्म क्या है? अपने सत्य को पहचानना। यही प्रश्न हजारों ऋषियों और दार्शनिकों ने उठाया, और हर युग ने उसका उत्तर अपने ढंग से दिया। भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से धर्म, ऋग्वैदिक ऋषि और उपनिषद। ऋषियों के लिए धर्म कोई संकीर्ण व्यवस्था नहीं था। वे कहते थे धर्म वही है जिसमें ऋत है, यानी ब्रह्मांड का शाश्वत नियम। जैसे आकाश में तारे अपने नियम से चलते हैं, उसी तरह मनुष्य भी जब अपने आत्म स्वरूप को पहचानता है, तब उसका जीवन धर्म में हो जाता है। उपनिषदों में धर्म का अर्थ है आत्मा का ब्रह्मा से मिलन। बुद्ध ने कहा, धर्म यानी धम्म, ना कोई ईश्वर, ना कोई ग्रंथ, बल्कि स्वयं देखना, स्वयं जागना। उन्होंने धर्म को आचरण का रूप दिया। अहिंसा, करुणा, ध्यान और मध्य मार्ग। बुद्ध कहते थे धम्म वह है जो दुख का अंत करता है। महावीर के लिए धर्म है आत्मा की शुद्धि। वे कहते थे अहिंसा परमो धर्मः। जब मनुष्य किसी प्राणी को चोट नहीं पहुंचाता, तब वह ईश्वर के समीप पहुंचता है। धर्म उनके लिए तपस्या, संयम और आत्मनियंत्रण का मार्ग है। आदि शंकराचार्य ने कहा, धर्म का अंतिम अर्थ है ब्रह्म ज्ञान। सारे कर्मकांड, सारे पूजा पाठ केवल साधन है, साध्य नहीं। जब आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध होता है, तब धर्म पूरा होता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। चाहे तुम कृष्ण को पुकारो, चाहे अल्लाह को, चाहे ईसा को, सब नावें एक ही सागर तक पहुंचाती है। उनके लिए धर्म एक जीवित अनुभव था, न कि किताबों में बंद परिभाषा। ओशो ने धर्म को बिल्कुल नए ढंग से समझाया। उनके लिए धर्म कोई संस्था नहीं, कोई चर्च या मठ नहीं, बल्कि व्यक्ति की आत्मा की स्वतंत्र उड़ान है। उन्होंने कहा, धर्म कोई अनुशासन नहीं, धर्म तो जीवन का उत्सव है। जब मनुष्य ध्यान में उतरता है, जब प्रेम में जीता है, तब वही सच्चा धर्म है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के लिए धर्म तब है जब मन पूरी तरह मुक्त है। ना कोई परंपरा,
ना कोई गुरु, ना कोई शास्त्र, केवल जागरूकता। वे कहते थे, सत्य किसी पथ का परिणाम नहीं और धर्म सत्य की खोज है। तो भारतीय चिंतन में धर्म का अर्थ है जीवन का नियम, आत्मा की पहचान, करुणा, ध्यान और स्वतंत्रता। हर युग ने धर्म को अपने समय के अनुसार समझाया, लेकिन एक बात सब में साझा है, धर्म कोई भारी वस्त्र नहीं बल्कि आंतरिक अनुभूति है। अगले भाग में हम देखेंगे कि पश्चिम के महान दार्शनिकों सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कांट, नीत्शे और अन्य धर्म को किस तरह समझते हैं। भारत की धरती पर धर्म आत्मा की खोज था, ध्यान और मोक्ष का मार्ग था, करुणा और प्रेम की धारा था। लेकिन पश्चिम में धर्म की कहानी कुछ अलग रही। वहां दार्शनिकों ने धर्म को नैतिकता, राज्य, ईश्वर और व्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़कर समझा। पश्चिम में अक्सर धर्म का अर्थ रहा मनुष्य और ईश्वर का संबंध या फिर समाज के नैतिक नियम। आइए अब हम क्रम से देखते हैं कि इतिहास के सबसे प्रभावशाली पश्चिमी दार्शनिक धर्म को कैसे समझते थे। सुकरात ने कहा, धर्म का अर्थ है आत्मा की देखभाल करना। उनके समय में ग्रीस में देवताओं की पूजा और अनुष्ठान बहुत प्रचलित थे। लेकिन सुकरात ने कहा, अगर तुम्हारी आत्मा सच्ची नहीं है तो सारे पूजा पाठ व्यर्थ हैं। उनके लिए धर्म कोई मंदिर या अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि था। उन्होंने युवाओं से हमेशा पूछा, सत्य क्या है, न्याय क्या है, भलाई क्या है। उनकी दृष्टि में धर्म वही है जिसमें मनुष्य अपने जीवन को नैतिक और सत्यपूर्ण बनाए। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने धर्म को नैतिकता और आदर्श राज्य से जोड़ा। उनकी पुस्तक द रिपब्लिक में धर्म, न्याय, सद्गुण और आत्मा की शुद्धि से जुड़ा है। प्लेटो का मानना था कि इस संसार के पीछे एक आदर्श संसार है जहां केवल शाश्वत सत्य है। धर्म का अर्थ है उस आदर्श सत्य को पहचानना। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि समाज में नया न्याय और व्यवस्था की स्थापना है। अरस्तु ने धर्म को अधिक व्यवहारिक रूप में देखा। उनके लिए धर्म बराबर सद्गुण। उन्होंने कहा कि हर चीज का एक उद्देश्य है और मनुष्य का उद्देश्य है सद्गुणपूर्ण जीवन जीना। धर्म वह है जिसमें मनुष्य संयम, साहस, दया और न्याय जैसे गुण विकसित करे। उनके लिए ईश्वर एक प्रथम कारण है, लेकिन धर्म का नैतिक आचरण है। धर्म का केंद्र नैतिक आचरण है। सेंट ऑगस्टिन मध्य युग में धर्म पर चर्च का गहरा प्रभाव था। सेंट ऑगस्टिन ने कहा, धर्म है ईश्वर में विश्वास। उन्होंने लिखा, मनुष्य का हृदय तब तक बेचैन रहेगा जब तक वह ईश्वर में शांति नहीं पाएगा। उनके लिए धर्म आस्था और ईश्वर की कृपा पर आधारित था। इमानुएल कांट ने धर्म को नई रोशनी में समझाया। उनके अनुसार धर्म नैतिकता है। कांट कहते थे, मनुष्य का विवेक ही उसका धर्म है। अगर तुम सत्य बोलते हो, करुणा से जीते हो,
दूसरों को साधन नहीं बल्कि साध्य मानते हो तो यही धर्म है। उनके प्रसिद्ध वाक्य हैं, धर्म वही है जिसमें नैतिकता को ईश्वर की आज्ञा माना जाए। यानी अगर नैतिकता नहीं है तो धर्म केवल आडंबर है। हेगेल ने धर्म को आत्मा और परमात्मा की एकता माना। उनके अनुसार धर्म वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य यह पहचानता है कि उसकी आत्मा अनंत आत्मा का ही अंश है। धर्म का अर्थ है आत्मा का अपने स्रोत से मिलन। उन्होंने कहा कि इतिहास स्वयं ईश्वर की योजना है और धर्म उसका अनुभव है। सोरेन कीरकेगार्ड ने धर्म को व्यक्तिगत आस्था बताया। उन्होंने कहा, धर्म कोई संस्था नहीं है, न ही भीड़ का मार्ग है। धर्म वह है जिसमें व्यक्ति अकेला खड़ा होकर ईश्वर को स्वीकार करता है। उन्होंने कहा, आस्था ही धर्म है। उनके लिए धर्म कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत छलांग है। फ्रेडरिक निश्चय ने पारंपरिक धर्म पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, ईश्वर मर चुका है। उनका मतलब यह नहीं था कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह कि पारंपरिक ईसाई धर्म ने जीवन को दबा दिया है। नीत्शे ने धर्म को दास मानसिकता कहा। उनके लिए असली धर्म है जीवन का उत्सव। धर्म का अर्थ है अपनी शक्ति, अपनी रचनात्मकता और स्वतंत्रता को पहचानना। उन्होंने कहा, मनुष्य को उबरमैन बनना चाहिए, यानी ऐसा इंसान जो अपने भीतर नए मूल्य गढ़े, पुराने धर्म की बेड़ियों से मुक्त हो। अल्बर्ट कामू ने धर्म को अलग दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, जीवन निरर्थक है। यह एक एब्सर्ड स्थिति है, लेकिन धर्म शायद इस निरर्थकता को अर्थ देने की कोशिश है। हालांकि उन्होंने किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया, पर यह माना कि मनुष्य धर्म के माध्यम से जीवन में आशा और अर्थ खोजता है। तो पश्चिमी चिंतन में धर्म का अर्थ है नैतिकता, ईश्वर आस्था, न्याय और व्यक्तिगत आस्था। सुकरात से लेकर नीत्शे तक हर दार्शनिक ने धर्म को अलग दृष्टि से देखा। कहीं यह आत्मा की देखभाल है, कहीं न्याय की नींव, कहीं ईश्वर की कृपा, तो कहीं जीवन का उत्सव। भारतीय चिंतन ने धर्म को आत्मज्ञान और मोक्ष से जोड़ा, जबकि पश्चिम ने धर्म को नैतिकता और ईश्वर आस्था से। लेकिन दोनों परंपराओं में एक गहरी समानता है। धर्म हमेशा उस प्रश्न का उत्तर है जो मनुष्य की आत्मा पूछती है, मैं कौन हूं और जीवन का अर्थ क्या है। हमने अब तक देखा कि भारत के ऋषि बुद्ध, महावीर, शंकर, ओशो और कृष्णामूर्ति धर्म को आत्मज्ञान, करुणा और स्वतंत्रता की यात्रा मानते हैं। दूसरे भाग में जाना कि पश्चिमी दार्शनिकों ने धर्म को नैतिकता, आस्था और जीवन के उत्सव के रूप में देखा। अब हम चलते हैं पूर्व की ओर, चीन, जापान और जैन की परंपराओं में, जहां धर्म का अर्थ है सामंजस्य, सहजता
और मौन। कन्फ्यूशियस ने धर्म को सामाजिक जीवन से जोड़ा। उनके लिए धर्म का अर्थ था नैतिकता, अनुशासन और परिवार का सम्मान। वे कहते थे, अगर मनुष्य अपने पिता का आदर करता है, गुरु का मान करता है, समाज के नियमों का पालन करता है, तो वही धर्म है। धर्म उनके लिए कोई रहस्यमयी यात्रा नहीं था, बल्कि व्यवहारिक आचरण था जो समाज में शांति और सामंजस्य लाता है। लाओ त्से ने धर्म को बहुत ही गहरी और प्राकृतिक दृष्टि से देखा। उनके लिए धर्म ताओ का अर्थ है प्रकृति का मार्ग, अस्तित्व की धारा। उन्होंने कहा, मनुष्य को ताओ के साथ बहना चाहिए, जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है। धर्म का अर्थ है प्रकृति के साथ सामंजस्य, सरलता, सहजता, मौन। लाओ त्से कहते थे, बनावटी धर्म, बनावटी नैतिकता केवल भ्रष्टाचार लाते हैं। असली धर्म तो है सहज जीवन। ज़ेन परंपरा। जापान और चीन की ज़ेन परंपरा ने धर्म को मौन की कला बना दिया। ज़ेन कहता है, धर्म किताबों में नहीं है, शब्दों में नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव में है। अगर तुम ध्यान में बैठो और अचानक वृक्ष पर गिरते पत्ते को देखो, उस क्षण का मौन ही धर्म है। जैन गुरु अक्सर प्रश्न पूछते थे, तुम्हारा असली चेहरा कौन सा है? जो जन्म से पहले भी था? धर्म उनके लिए कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि जागरण का सीधा अनुभव है। अन्य आधुनिक विचारक दलाई लामा कहते हैं, धर्म का असली अर्थ है करुणा। अगर तुम्हारे जीवन में करुणा है तो तुम धार्मिक हो, चाहे तुम किसी भी धर्म से हो। गांधी जी कहते थे, धर्म का अर्थ है सत्य और अहिंसा। धर्म वह है जो जीवन को नैतिक बनाता है। टॉलस्टॉय ने कहा, धर्म प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। तो धर्म क्या है? अगर हम भारत को देखें तो धर्म आत्मज्ञान और मोक्ष की खोज। अगर हम पश्चिम को देखें तो धर्म नैतिकता, आस्था और जीवन की अर्थपूर्णता है। अगर हम चीन और जापान को देखें तो धर्म प्रकृति के साथ सामंजस्य और मौन की कला है। हर युग, हर संस्कृति ने धर्म को अलग रूप में परिभाषित किया, लेकिन एक बात हर जगह साझा है, धर्म मनुष्य के लिए अर्थ की खोज है, सत्य की खोज है और आंतरिक शांति की खोज है। धर्म मंदिर में नहीं, शास्त्रों में नहीं, केवल कर्म कांड में नहीं। धर्म है तुम्हारे भीतर की वह जागरूकता जो हर क्षण पूछती है, मैं कौन हूं, जीवन क्या है और सत्य क्या है। तो मित्रों, यह यात्रा हमें एक बिंदु पर लाकर खड़ा कर देती है। धर्म ना बाहर है, ना परंपरा में बंधा है। धर्म है तुम्हारा अपना मौन, तुम्हारा अपना प्रेम और तुम्हारी अपनी जागरूकता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अनुसार धर्म क्या है? क्या धर्म वही है जो शास्त्र कहते हैं, या धर्म वही है जो हृदय में महसूस होता है? अपने विचार हमें कमेंट में लिखें और चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।